नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रमोद दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीएस पोस्ट। इस वक्त हम बैठे हुए हैं नोएडा में, जहां पर हमारी महिला उन्नति संस्था की जिला अध्यक्ष रेणु बाला शर्मा जी हैं। जानते हैं कि देश के अंदर महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। ये समाज सेविका हैं और देश में रह करके इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो महिलाओं के हित के लिए, समाज के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए ये सदैव एक ऐसे कार्य करती हैं। इससे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को आगे से आगे शिक्षा के मामले में बढ़ाती हैं और साथ में जो जिस तरीके का व्यक्ति है उसको कैसे सपोर्ट करना है, बच्चों को शिक्षा के माध्यम से या वस्त्र दान करना, अन्य ऐसे तमाम तरीके के ये सबको सपोर्ट करती हैं। सबके साथ बहुत ही अच्छा नेक व्यवहार करती हैं। तो जानते हैं किस तरीके से ये समाज सेवा करती हैं। रेणु जी, सबसे पहले दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दें। मैं रेणु बाला शर्मा, महिला उन्नति संस्था की जिला अध्यक्ष तथा अन्य कई एनजीओ से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं एक समाज के लिए काम करती हूँ। एनजीओ से जुड़े होने के साथ साथ मेरी खुद का भी अंदर की भावना से ये है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैं पहले एक वर्किंग वुमेन थी। रिटायरमेंट के बाद मैं यही रहा कि नहीं, मुझे तो ये कुछ करना ही करना है। पहले भी एक सपना था और अब भी मेरा यही सपना है कि अगर दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोग भी समाज का भला करके, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो आने वाले भविष्य की पीढ़ी है, वो एक उदाहरण लेके वो भी इसी रास्ते पर आगे बढ़े कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बच्चियों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है तथा कई चीजें ऐसी है कि जो कि समाज में सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत के लिए सबसे पहले इंसान को अपने आप को जागरूक करना है। तो जैसा कि इनका कहना है कि देश के अंदर, समाज के अंदर सभी को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। बच्चों को हमें क्या ज्ञान देना है, कैसे ज्ञान देना है, ये माता पिता का भी ज्ञान है। रेणु जी, जिस तरीके से आज के समय में योनि शोषण जगह जगह हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही है कि जो बच्चियां होती हैं, वो देखो, बच्चियां बचपन से तो नहीं बिगड़ती हैं, उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से या घर के वातावरण से या आसपास के वातावरण से जी, कि वो जो बच्चियां जो होती हैं उन्हें पता ही नहीं होता, वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। उस गलत डायरेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले जो नाबालिग बच्ची है, तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ, अगर पेरेंट्स घर में कुछ ऐसा वातावरण है या कुछ आसपास का कुछ ऐसा वातावरण है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस पर नियंत्रण करें कि बच्चियां उम्र से पहले इन चीजों के बारे में जागृत अगर होती भी है तो उनको समझदारी होनी चाहिए। तो जैसा कि इनका ये कहना है कि हर माता पिता को अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए। अगर कुछ ऐसे बातें हैं जो माँ बताएगी, कुछ ऐसी बातें हैं जो पिता बताएगा, तो हर माता पिता को जागरूक होना चाहिए। जागरूक होकर के ही बच्चों को समझाया जा सकता है और बच्चों को सही राह में लाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में आज के समय में नई नई जो शादियां भी हो रही हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह वाद विवाद चल रहे हैं। आज की जो शादियां और ज्यादातर उसमें तलाक की नौबत आ रही है, क्या कारण है, क्या वजह है? तलाक की नौबत इसलिए आ रही है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियों की शादी होती है, लड़कियों की शादी होती है, वो दूसरे घर में जाती है, तो आज की डेट में वो शिक्षित है। शिक्षित होने की वजह से वो कुछ अपनी आवाज उठाती है कि जो कि एक हमारे समाज को पसंद नहीं आता है। इसको जागरूक करने के लिए इसके लिए बहुत समय लगेगा। और जो लड़कियां पढ़ चुकी हैं वो ससुराल में जाती हैं, तो अगर उनको शिक्षित किया गया है तो इसलिए शिक्षित किया गया कि वो अपने आप का विकास करके अपने सास ससुर का, अपने घर का पूरा ध्यान करके समाज को और अपने परिवार को आगे लाए, ना कि उस चीज का नेगेटिव यूज करें। और सास ससुर को भी ये चाहिए कि जो बच्ची पढ़ के आई है, तो नेचुरली बात है वो बंधन में नहीं रहेगी, उसको वो पढ़ लिख के कुछ करना चाहती है, समाज के लिए करना चाहती है, तो उसको आने दें, उसके ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाएं। तो क्या लगता है कि सिर्फ लड़कियों में ही गलतियां होती हैं या लड़कों में गलतियां होती हैं? कई जगह ऐसे भी होता है, हमें बहुत सारे ऐसे भी जगह जाना पर देखते हैं वहां पर कि ससुराल पक्ष के लोग सही हैं, लड़कियां गलत करती हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। कई जगह पे लड़कियां हैं कि जिनकी वजह से ससुराल वाले पीड़ित होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उन माता पिता को
क्या करना चाहिए, ऐसे लड़कियों को क्या करना चाहिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी है, बेसिकली क्या है कि किसी की शादी होती है कि अगर वो अपने घर बसाने के उद्देश्य से उसने शादी नहीं की और उसने किसी और उद्देश्य से शादी की है, तो जो भी क्राइम में जो भी एक कानून बनता है उसको सजा मिले और सच का साथ दे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष लड़की हो। अभी बहुत सारे शिक्षा को लेकर अगर देखते हैं जाकर के, अभी यहाँ तो गौतम बुद्ध नगर को नहीं लेते हैं, लेकिन अन्य जगहों में जाइए, बहुत जगह शिक्षा के क्षेत्र में भी कई एक गांव पीछे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार को चाहिए कि ऐसी जगहों पर जाकर स्कूल खोले, एनजीओ का विकास वहां पर करे जहां पर शिक्षा है ही नहीं। लोग इतने दूर हैं कि वो पहुंच ही नहीं सकते शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा के लिए तो वो दूर दूर जाते हैं 15-15 किलोमीटर। तो इसके लिए भी उनको आवाज उठानी चाहिए। अभी देखिए, जारचा का एक आया है केस, उन्होंने राजकीय कॉलेज के लिए डिमांड करी है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देकर, उन्होंने जो अभियान चलाया है उसके ऊपर ध्यान देकर उसके ऊपर कार्य करें और आने वाले टाइम में इसके लिए राजकीय कॉलेज खोले। क्योंकि जो बच्चे 15 किलोमीटर दूर जा रही हैं, क्या उनके पास पैसा होगा? फिर क्या गौतम होगा? बुद्ध नगर में, पूरे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा के अंदर स्नातक कॉलेज है यहाँ पे? हाँ है, कैसी कॉलेज गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो नहीं है शायद। नहीं है ना? हाँ, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। भाई बच्चियों को पढ़ाने के लिए तो बाहर भेजना बिल्कुल। पड़ेगा, तो भेजेंगे तो हम किस तरीके से जो है क्या करना चाहिए, नहीं, कैसे होना चाहिए? सरकार को तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, यहाँ पर आकर उनको ये खोलने चाहिए। और ये जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस बने हुए हैं, इतना हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार के जो होते हैं, सरकार की जितनी भी स्कीम होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ की जो एजुकेशन होती है वो